हेलो स्टूडेंट्स, हम प्रश्न संग्रह 6.2 पेज नंबर 82 देख रहे हैं, जिसमें 3 क्वेश्चन में तीसरा प्रश्न कट किया गया है। पहला और दूसरा हमें हल करना है। पहला प्रश्न क्या है? किसी वृत्त की त्रिज्या 10 सेमी और उस वृत्त में 16 सेमी लंबाई वाली 2 जीवाएँ हैं, तो उन जीवाओं का केंद्र से दूरी ज्ञात करो। तो डायग्राम हमें नहीं दिया गया, हमें डायग्राम बनाना है। बिना डायग्राम बनाए हम सवाल हल नहीं कर सकते मौखिक। तो किसी वृत्त की त्रिज्या दी गई है, मतलब हमें वृत्त खींचना है, तो केंद्र होगा। साथ में समान लंबाई वाली 2 जीवा दिए हैं, तो जीवा ए बी सर्वांगसम जीवा पी क्यू, जिसकी लंबाई 16 और 16 दिया गया है। त्रिज्या दिया गया है, तो केंद्र से हम जीवा का जो बिंदु है मिला देंगे, तो त्रिज्या तैयार हो जाएगा 10 और 10। और हमें निकालना है दूरी। जो हम दूरी, ये ओ और यहाँ हमने दूरी खींचा है, दूरी के लिए लंब खींचा है ओ एम लंब जीवा ए बी खींचा है, तो ओ एम निकालेंगे। चूँकि जीवाएँ सर्वांगसम है, तो जितना ओ एम है उतना ही ओ एन होगा। ओ एन क्या है? केंद्र से जीवा पी क्यू तक की दूरी है, जो लंबवत हमने खींचा है। तो हमें एक ही समकोण त्रिभुज हल करना है। तो दूसरा उत्तर हम सर्वांगसम जीवाओं का केंद्र से समदूरस्थ होती है, इस गुणधर्म का उपयोग करके उत्तर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये त्रिज्या 10 है और जीवा लंबता प्रमेय होने के कारण 16 का आधा, ये 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे 8 हो गए, ये 8 हो गए। समकोण त्रिभुज में 8 10 का उपयोग करके पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो यहाँ ये भुजा 6 आएगी। और उसके बाद ये लंबाई ओ एन भी 6 हो जाएगी गुणधर्म के कारण, और फिर जीवाओं के बीच की दूरी 6 × 6 12 हो जाएगी। तो अब आगे हल करना है, तो उसका उत्तर यहाँ दिया गया है। सबसे पहले हम जीवा ए बी सर्वांगसम जीवा पी क्यू लिखेंगे, दत्त दिया है। फिर ए बी पर हमने कौन सी दूरी खींची है? ओ एम लंब जीवा ए बी, केंद्र से जीवा तक की दूरी। अब जीवा लंबता प्रमेय लगाएंगे, तो ए एम बराबर एम बी हो जाएगा और आधा ए बी हो जाएगा। तो आधा गुणे 16 8। तो जैसा कि बताई थी 16 का आधा 8 हो गया। फिर दूसरी त्रिभुज में जाना है, हमें त्रिज्या भी दिया है और दूरी भी दिया है, तो हम जीवा का एक छोटा भाग निकालेंगे। पाइथागोरस 90 तो दिया ही है, हम साथ में पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं। तो यहाँ 10 का वर्ग ओ एम का वर्ग धन 8 का वर्ग 100 बराबर ओ एम का वर्ग धन 64, पक्षांतर करके 36 बराबर ओ एम का वर्ग, और यहाँ पर आगे 6 बराबर हम कारण लिख सकते हैं वर्गमूल लेने पर। तो जो पहली दूरी है ना, वो आ गई है 6 आ चुकी है। उसी तरह से ये ओ एम 6 आ गई है, तो उसी तरह से ओ एन 6 आएगा। इसे हल करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम जीवा ए बी सर्वांगसम है जीवा पी क्यू, इसलिए दूरी भी समान होगी। कारण में हम लिखेंगे जो प्रमेय पढ़े हैं, सर्वांगसम जीवाओं के गुणधर्म से जो केंद्र से समदूरस्थ होती हैं, तो इसलिए दोनों जो दूरियां हैं वो समान आ चुकी हैं। तो ए बी और पी क्यू के बीच की दूरी होगी ओ एम धन ओ एन बराबर 6 × 6 बराबर 12 इकाई। और कारण हम लिख सकते हैं ओ एम एन एक रेखीय है। इसके बाद हम अगला सवाल देखते हैं 6.2 का दूसरा सवाल। एक ही वृत्त में समान लंबाई वाले 2 जीवाएँ हैं। वे जीवाएँ केंद्र से 5 सेमी दूरी पर हैं। वृत्त की त्रिज्या 13 सेमी है, तो जीवाओं की लंबाई ज्ञात करो। तो ये जो जीवा खींचे गए हैं वो समान लंबाई के हैं, यानी सर्वांगसम है जीवाएँ। और हमें दिया गया है त्रिज्या दिया है। दूरी का बात हो रहा है, तो दूरी आते ही तुरंत हमें केंद्र से जीवा पर लंब डालना है। तो हमने 2 भाग कर दिए हैं, दोनों पर वो क्रिया कर दिया है, लेकिन जोड़कर एक ही त्रिभुज बनाया है। दूसरा त्रिभुज हम हल नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास सर्वांगसम जीवाओं का गुणधर्म है कि जब जीवाएँ सर्वांगसम होती हैं तो वह केंद्र से समदूरस्थ होती हैं, अर्थात उनकी दूरियाँ भी जो है वो समान होती हैं। तो दूरी हमें यहाँ दिया हुआ है 5 सेमी दूरी, और जीवाएँ हमारी कैसी हैं? सर्वांगसम है, और दूरी हमें 5 5 दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, सीधे पाइथागोरस प्रमेय लगाकर यहाँ पर ए एम का मान निकालेंगे। जैसे ही ए एम आ जाएगा, ए एम बराबर होगा एम बी के जीवा लंबता प्रमेय से, और फिर ए एम का दुगुना करते ही जीवा की लंबाई आ जाएगी ए बी की, और जीवा ए बी सर्वांगसम है जीवा पी क्यू के, तो पी क्यू की भी लंबाई आ जाएगी। तो सबसे पहले हम दूरी को लंब बताते हैं, ओ एम लंब जीवा ए बी, कारण होगा केंद्र से जीवा तक की दूरी। त्रिभुज ओ एम ए में
कोण OMA बराबर है 90 अंश 1 से, इसलिए OA का वर्ग बराबर है OM का वर्ग धन AM का वर्ग, पाइथागोरस प्रमेय से। OA हमें कितना दिया है त्रिज्या 13 का वर्ग बराबर OM जो दूरी है वो भी दिया है 5 का वर्ग धन AM जीवा का भाग है वो हमें निकालना है। दत्त 13 का वर्ग 169 और 5 का वर्ग 25 हो गया धन AM का वर्ग 169 माइनस 25 AM का वर्ग घटाने पर आएगा 144 और इसलिए AM बराबर 12 वर्गमूल लेने पर, तो AM आ गया बराबर, तो AM परंतु AM MB के बराबर है, परंतु AM बराबर MB बराबर 12, कारण होगा हमने लंब लिखा था 1 से जीवा लंबता प्रमेय से, इसलिए AB बराबर 2AM बराबर 2 गुणे 12 बराबर 24। तो इस तरह से हमारे पहले जीवा की लंबाई 24 आ गई है और दूसरी जीवा बराबर है दूसरे की AB के, तो AB बराबर है PQ बराबर है 24। तो दोनों जीवा की लंबाई 24 आ चुकी है, कारण होगा दत्त और 5 से, और यहाँ हम कारण लिख देते हैं 4 से, और इसलिए दोनों जीवा की लंबाई बराबर 24 है, 24 सेंटीमीटर।